होता हाथ से लिखा हुआ पुस्तक था और इसमें लगता है जलने की लगभग 1 से 1.5 महीना लगा था। और इसी के कारण से बिहार की जो ज्ञान देने वाली जो भूमि थी वो जल के राख हो गई। मतलब उस समय का जो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग्स में हम बताएंगे जो हम नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडर घूमने गए थे उसका। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि राजगीर पावापुरी गए थे, वहाँ का आपको ब्लॉग देख लिए। अगर आपको जो भी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो बन गया था, लगभग 10 मिनट का वीडियो बन गया था। और ये जो खंडर था इसमें बहुत लंबा चौड़ा में ये खंडर था, इसलिए इसको हम अलग से ब्लॉग से तैयार किए हैं। चलिए इसको आप इंजॉय कीजिए। अब मिलते फाइनली अभी हम लोग नालंदा खंडर घूमने आए, जो विश्वविद्यालय था जो लगभग 1200 ईस्वी में उसको जला के राख कर दिया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के कारण से। अब चलिए आज उसी का भ्रमण करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि आखिर कैसा है और क्यों है। चलिए, एंट्री लेने के लिए हमको 40 रुपये देना पड़ता है ये खंडर को देखने के लिए, लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको। आप बने रहिए इस ब्लॉग में। ये रहा जो विश्वविद्यालय का जो पहले कैंपस था, ये है कैंपस रहा। ये था कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, विश्वविद्यालय समझ। और देख रहे हैं विश्वविद्यालय का निर्माण भी चालू हो गया है। फिर से लगता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको फिर से दोबारा ही स्टार्ट किया जाएगा। ये कैंपस के बारे में लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं आप, जो जिनको विश्वविद्यालय में एंट्री करने वाले सबसे पहले जो फर्स्ट गेट होता है ना, यहीं से एंट्री करते हैं। इसका कैंपस बहुत बड़ा है, देख रहे हैं, इसका कैंपस है सबसे बड़ा, इसका कैंपस दिखाई देता है। अब हम लोग एंट्री करते हैं और इससे बड़ा कैंपस में। चलिए दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे एक सिंबल बोर्ड लगाया गया है कि कौन सा ब्लॉक्स किस साइड है, ये सिंबल उसमें बताता है। जब ये 1200 ईस्वी के लगभग में जब ये जल रहा था, लगभग 1 से 1.5 महीना लगातार जला था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा इसको आग लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए। यह मंदिर परिषद था, यहाँ सबसे पहले मंदिर का था। ये विश्वविद्यालय देख रहे हैं वो बहुत प्राचीन है। यहाँ था जो था हाथ से लिखा हुआ पुस्तक था और इसमें लगता है जलने की लगभग 1 से 1.5 महीना लगा था। और इसी के कारण से बिहार की जो ज्ञान देने वाली जो भूमि थी वो जल के राख हो गई। उस समय का जो राजा था ना, अलाउद्दीन खिलजी, वो ये नहीं चाहता था कि ये आगे जाके विकसित कर सकें, ये प्रदेश उतना विकसित। अब हम यहाँ से हम दिखाते हैं आपको यहाँ का चारों तरफ से का व्यू। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य था। अगर उस समय अगर कॉलेज अभी चालू रहता तो क्या होता। दिखने में इतना सुंदर लग रहे थे कि मत पूछिए। आप क्या बताओ, ये जो कॉलेज का जो पहले कैंपस था, ये जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था, वो इतना हमको पसंद आया ना कि मत पूछिए। मस्त देखने का, बैठने का भी सुविधा, अगर धूप में भी आराम से यहाँ पर बैठ सकता था लोग। आराम से यहाँ पढ़ने की भी सुविधा होती हुई। और देखें लगभग जो जला है ना, अभी तक काला दिख रहा है। इसी के कारण से लगता है कि इस पर फिर से बिहार सरकार ने काम कर रही है और फिर से इसको ओपनिंग करने का ओपन कर दी गई है। ऑफिशियल तरह से नहीं हुआ है, बट वो कोशिश कर। यहाँ टॉयलेट का भी सुविधा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है ना, टॉयलेट का भी सुविधा दिया गया है। विकास बताओ, ये कैंपस देखने में कैसा लगा? सालों लगलो ना, मस्त लगलो। लेकिन देखिए में कैंपस, हाँ अगर यहाँ हम लोग को अथी यूनिवर्सिटी हम लोग में रहते तो अटेंडेंस हम लोग को 100% रहता। पढ़े थे ना पढ़ते, लेकिन अटेंडेंस 100% मिलता। इतना हम लोग को पसंद आया क्योंकि कैंपस इसका इतना लंबा चौड़ा है ना कि मत पूछिए। और देखने का भी बढ़िया है। और ये क्या है हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ये होता है यहाँ क्या किया गया था। अब इसको हम आपको बताएंगे, जब समझ में आ जाएगा तो वॉइस ओवर कर देंगे इस पर का। इसके अंदर कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह ही नहीं मिल रहा है यहाँ के बाद जो विदेशी लोग आए हुए थे वह अभी जो उन लोग में मेन हेड था वो
यहाँ मतलब उनको इस स्थल के बारे में, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था, मतलब वो बता रहे हैं। क्योंकि उन लोग को मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं, इसलिए मतलब जो पॉइंट का बात कर रहे थे, जैसे हाथ से इशारा कर दे रहे थे कि ये पॉइंट दक्षिणी पूर्व, ये समझ में आ रही थी। उसके बाद वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद यहाँ देखिए बिहार संख्या 06 में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रुक के। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले सीधे, जो मध्य भाग था, जो जला हुआ था, जो मध्य भाग था, वहाँ निकले। वहाँ निकलने के बाद हम मतलब मतलब चारों तरफ से बहुत बढ़िया आंगन था उस जगह। फिर हम लोग वहाँ से एक देखे कि बस साइड में ही एक कुआं था। जब वहाँ कुआं को देखे तो देखे हम लोग कि वहाँ जाके उस कुआं को जब देखे ना, तो हम लोग शौक हो गए। लगभग 40 फीट गड्ढा, लगभग 40 फीट गड्ढा था वहाँ पे। उसके बाद पूरी वहाँ तरह से से निकले। खंडर है, बाकी अभी काम जारी हो चुका है। क्योंकि देखिए पूरा मतलब जो यहाँ का जो कमरा था वो अभी पूरा जल कर राख हो चुका है। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं, अब ये को कमरा था, मतलब जो बोलते हैं हम लोग हॉस्टल की टाइप की था। यहाँ कैमरा ये कमरा रहता था, लेकिन पूरी तरह से जल गया है। इसके वजह से ये जितना दिख रहे हैं ये सारे कमरे थे। अब चलिए खुफिया तक चलते हैं, रास्ता है देखिए। हम लोग किस तरफ से कहाँ और कहाँ आ गए। आप कहाँ जाओगे? अरे अंधेरा लाइट मारो नहीं है, अब वो देखो रूम है, अब बंद है यहाँ के बाद। मतलब इस जो हम लोग घुसे अंदर, मतलब ये पूरी तरह से बंद थे। अब हम लोग जहाँ से आए थे फिर वहीं से रिटर्न आते हैं, क्योंकि हम लोग भी बोल रहे हैं दक्षिण के साइड। यहाँ पे चलिए दिखाते हैं क्या क्या आखिर है, इधर का भी क्या मतलब नज़ारा रहता है। रास्ता कटने के बाद ये भी लगता है कमरा ही होगा शायद। हाँ, जो बोले वही है, मतलब इस साइड भी पूरा कमरा बना हुआ था। तैराकी तो और अंदर है। एक बताए थे मतलब जो उत्तर की साइड एक कुआं थी, एक यहाँ पे लगभग ये गड्ढा 40 से 50 फीट होगी, और इसमें अभी भी पानी है। सोचिए थोड़ा सा स्टेज बना दे तो बाकी। ये रहा मतलब वॉशरूम का, इन लोग को लगता है परफेक्ट पोजीशन, मतलब जगह इन लोग ये बनाया हुआ था। देख रहे हैं अभी भी इसका कटिंग ईटा एक भी अभी तक घस का नहीं है। लगभग 2 से 3 वर्ष 100 साल हो गया। अरे कुछ होगा, कुछ खुफिया रास्ता। चलो जाओ लोग। और जो विदेशी लोग समझ ही नहीं आता वहाँ से गाँव बोलना चाह रहा है। मतलब अपने धोती में बोलते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग को आखिरी लोकेशन, क्योंकि यहाँ के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे, क्योंकि लेट हो गया बहुत हम लोग को। तो कि इधर से चल जाए, उधर से ही चला जाए, क्योंकि ये हम लोग का आखिरी लोकेशन है। अब इसको देख के, अब क्योंकि यहाँ से देख के निकलेंगे तुरंत, क्योंकि कारण क्या है पता है, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर घर जाने में बहुत दिक्कत होगी। का निर्माण चालू हो गया, देखिए फिर से दोबारा गेट लगना शुरू हो गया। ये मतलब ऊपर का वो जल चुका था, फिर से नया पड़ा है, मतलब दोबारा इसको पढ़ना शुरू हुआ। बस यही है, उसके अंदर नहीं जा पा सकते क्योंकि लॉक लगा हुआ। अब चलिए सीधे निकलते हैं कि हो गया टाइम। जो ना तो लगता है कि जो यहाँ बैठ के लोग ध्यान लगाने का जगह है, क्योंकि गुरु शिष्य का जो मतलब गुरु ऊंचा वाला पर बैठता होगा, नीचे शिष्य लोग बैठता होगा, इसलिए यहाँ ध्यान लगाने का जगह हो सकता है। हम लोग
निकल गए थे मतलब नालंदा का खंडर थी विश्वविद्यालय का खंडर देखकर अभी बैठे हैं यहाँ बर्गर खाने के लिए। देखिए भैया हम लोग को बर्गर बना दे और हम लोग चारों लाइन से बैठे। अब चलिए यहाँ बर्गर बनेगा, खाएंगे, उसके बाद खाना भी बन रहा है तो खाना भी खा लेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर के लिए क्योंकि अब लेट होने वाला है ज़्यादा। फटाफट मारो, समझ गया हम वो मारते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से खा पी लिए हैं, निकलते हैं यहाँ से नालंदा से सीधे घर, क्योंकि हो शाम हो गया है। अब शाम हो गया तब निकलना यहाँ से जल्दी होता है। चलिए और कुछ काम बचा हो फिर रास्ते में उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।